तो मूवीज में अगर कोई टफ जॉनरा है तो वो हॉरर का जॉनरा है, एंड अगर उससे भी कोई टफ जॉनरा है तो वो कॉमेडी का है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हमें मिलता है इन दोनों से ही एक टफर जॉनरा, यानी कि हॉरर कॉमेडी का जॉनरा। और हॉरर कॉमेडी का मतलब ये नहीं कि हॉरर देखते देखते हंसी आ जाए। इनफैक्ट ऐसी हॉरर कॉमेडी जिसमें हॉरर के साथ साथ कॉमिक सिचुएशंस एंड एलिमेंट्स सही से ब्लेंडेड हो। तो ऐसी एक हॉरर कॉमेडी मुंजिया रिलीज हुई है थिएटर्स के अंदर। तो ये जो पिक्चर है ना मुंजिया, ये मैडॉक फिल्म्स की ही 4th मूवी है उनके सुपरनैचुरल यूनिवर्स के अंदर, जिसमें ऑलरेडी स्त्री, रूही और भेड़िया जैसी मूवीज आ चुकी हैं। तो अगर स्त्री और भेड़िया देखी है तो मुंजिया में भी आपको वही फ्लेवर देखने को मिलेगा। तो मुंजिया की जो स्टोरी है वो बेस्ड है इंडियन फोल्कलोर एंड माइथोलॉजी पर। फोल्कलोर मतलब जो लोक कथाएं होती हैं जो आपने कभी बचपन में सुनी होंगी, किसी पर्टिकुलर रीजन से एसोसिएटेड होती हैं। एंड इस टाइप की मूवीज पहले भी आ चुकी हैं, जैसे कि कांतारा, तुम्बाड़ एंड ऑफ कोर्स स्त्री। तो पिक्चर है 2 घंटे की और कहानी है मुंजिया की, जो एक ऐसा भूत है जिसे मुन्नी से शादी करनी है। अरे ये वाली मुन्नी नहीं, किसी और ही मुन्नी से। मुन्नी का भी मल्टीवर्स बनता जा रहा है। तो अब मुन्नी से शादी क्यों करनी है और इस लगन की इच्छा इतनी गहरी क्यों है और इससे बाकी सबका क्या लेना देना है? सिर्फ यही मुंजिया की स्टोरी नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो ऑनेस्टली जब मैंने इस पिक्चर का टीजर देखा था ना, तब तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था कि हाँ ये कुछ अलग है। लेकिन जब इस पिक्चर का मैंने ट्रेलर देखा तो ऑनेस्टली मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ट्रेलर में काफी सारी चीजें रिवील कर दी थी, इवन मुंजिया को भी रिवील कर दिया था। तो थोड़ा सा डाउट भी आया, बट क्रिएटर्स ऑफ स्त्री तो होप भी थी। बट क्या स्त्री वाला मैजिक यहाँ पे रिपीट होता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि स्त्री 2 भी जल्दी आने वाली है? तो मूवी के जो डायरेक्टर है ना आदित्य सरपोदर, उन्होंने कुछ मराठी मूवीज डायरेक्ट करी हैं। 2 मैंने देखी नहीं है बट तारीफ सुनी है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स को 2 घंटे के अंदर कवर करना एंड स्टिल मेन प्रेमाइस से ना हटना, आई थिंक वो चीज कमेंडेबल है कि स्टोरी इधर उधर नहीं भटकती एंड अपना कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं होता, सीधा पॉइंट पे बात करती है। एंड पिक्चर का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी एंगेजिंग और अम्यूजिंग था एज कम्पेयर टू द सेकेंड हाफ, क्योंकि इंटरवल के बाद थोड़ा सा डिप आता है, थोड़ा सा ड्रैग लगता है। लेकिन क्लाइमैक्स पे क्लाइमैक्स जो आता है ना, उससे पिक्चर रिवाइव हो जाती है। एंड सिंस ट्रेलर में इतना कुछ दिखा दिया था ऑलरेडी, तो पिक्चर की स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाती है। बट जो चीज अनप्रेडिक्टेबल थी वो थी अभय वर्मा की परफॉर्मेंस, जिन्होंने बिट्टू का कैरेक्टर प्ले किया है। एंड उनको अगर आपने पहले देखा होगा तो काफी सारे एड्स एंड ओटीटी में देखा होगा, बट फर्स्ट फिल्म एज अ लीड एक्टर, एंड क्या ही शानदार परफॉर्मेंस। स्त्री का पूरा नॉस्टैल्जिया आ जाता है उनके कैरेक्टर बिट्टू को। जो डर फील होना चाहिए ना मुंजिया को फर्स्ट टाइम देख के, भाई वो डर फील होता है। एंड स्त्री में जैसे एक बहुत अच्छी चीज थी ना कि पिक्चर आपको काफी हद तक इंट्रीग करती है, ऐसे ऐसे सवाल छोड़ के गई जिनके जवाब आप सालों तक भी बस सोचते ही रहते हो। जैसे बाहुबली के बाद सबको ये जानना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, एंड कटप्पा से याद आया इस पिक्चर में एस सत्यराज का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंड उनसे पिक्चर की स्टोरी काफी आगे बढ़ती है। एंड मुंजिया के कैरेक्टर को जो जस्टिफिकेशन चाहिए था ना, वो भी उनके कैरेक्टर से ही मिलता है। इससे ज्यादा मैं उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं रिवील करने वाली हूँ। बट हाँ, स्पेशल मेंशन है टू तरन सिंह एंड मोना सिंह। दोनों की कॉमिक टाइमिंग इतनी सही निकल के आती है ना पिक्चर में। बट शर्वरी वाघ का स्क्रीन टाइम मुझे थोड़ा कम लगा, थोड़ा और मिलना चाहिए था। एंड उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी थोड़ा और होना चाहिए था। एंड जिस तरह से मुंजिया की स्टोरी महाराष्ट्र कोंकण रीजन में सेट करी गई है, तो वो पिक्चर को काफी रियल वाइब्स देती है। इनफैक्ट जो इसका बीजीएम एंड साउंड ट्रैक भी था ना, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। कोई ऐसे फालतू के गाने नहीं थे, तो वो पिक्चर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और यूजुअली जब हॉरर कॉमेडी मूवीज बनती है ना, तो उनमें कॉमेडी की मात्रा ज्यादा कर देते हैं और हॉरर की कम। लेकिन यहाँ पे दोनों को बैलेंस करने का काफी अच्छा ट्राई किया गया है। जंप स्केयर्स थोड़े कम है, तो अगर आपको जंप स्केयर्स वगैरह ज्यादा पसंद है तो आपको वो कम मिलेंगे, और अगर आपको वैसे ही बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपको तो डर लगेगा ही। बाकी जो पिक्चर में CGI VFX यूज किया गया है मुंजिया को दिखाने के लिए, तो वो काफी सही है, देखने में ऐसा फेक नहीं लगता। लेकिन जो उसकी आवाज यूज करी गई है ना, वो जब जब बोल रहा था वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। तो उसकी आवाज जानबूझ के इतनी डिस्टर्बिंग और इरिटेटिंग रखी गई है या फिर अनजाने में हुई है, पता नहीं, बट मुझे तो अच्छी नहीं लगी। एंड पिक्चर में काफी डायलॉग्स मराठी में भी थे। मला मराठी येत नहीं, तो जिन लोगों को मराठी नहीं समझ में आती है उनके लिए सबटाइटल्स होने चाहिए थे।
मेरी वाली में तो नहीं थे। तो ओवरऑल पिक्चर स्टोरी के मामले में तो सही थी, बट जो मुंजिया का कैरेक्टर था ना, उसको अगर इतनी जल्दी ना रिवील करा जाता एंड उसकी जो स्टोरी थी उसको और ज्यादा बिल्ड दिया जाता तो शायद पिक्चर में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बनता। और अगर आपको लगता है ना कि आपके कंटेंट में दम है, एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ है, तो उसकी मार्केटिंग भी फिर उसी तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 हफ्ते पहले पिक्चर का टीजर ट्रेलर डाल दिया, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रख दी। तो आई डोंट थिंक कि ये स्ट्रैटेजी उतनी सही है और ऐसे करना चाहिए। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको स्त्री, भेड़िया जैसी मूवीज अच्छी लगती हैं तो ये भी आपको श्योरली पसंद आएगी। दिमाग थोड़ा साइड में रख के जाना, एंटरटेन होने के लिए जाना। और हाँ, पिक्चर से तुम्बाड़ जैसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो मुंजिया थोड़े अलग जॉनरा की है। ओवरऑल कोई ऐसे ब्रूटल सीन्स या एडल्ट सीन्स नहीं है। फैमिली, बच्चों, किसी के साथ भी देख सकते हो। एंड हाँ, जो लास्ट में सॉन्ग आएगा ना, उसको मत मिस करना, क्योंकि उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। क्योंकि आज मैंने थिएटर में देखा काफी लोग छोड़ के चले गए थे, 2 लोगों को तो मैं नहीं रोका। तो अगर चाहते हो ना कि आप उन ऑडियंस में से ना हो जो ऐसी चीजें मिस कर जाए, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे ऑल कर लो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है ना क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए goodbye. Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.